आंखों देखने से पहले कभी नहीं, यहाँ जमा बहुत हुआ है, मगर जब आंखों से देखते ही नहीं उनको तकसीम करें, हम क्या कह सकते हैं कि खुद कर रही है कि सत्तर आगे पहुंचा पचहत्तर रहे हैं। सालों में जितनी इन्होंने हुकूमत की है उतनी फौज ने की है। इन्होंने जितना भी काम किया है इनको निकाल के देख लें, सबसे आजकल अच्छा इनका काम रेट जो है ना, ईरानी जो है 11,000 रुपया है, मजाकती 16,000 रुपया है, रुपये है। 20 इमरान साल खान ने का है। बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क कर दिया। अभी और कहता है तब्दीली लाऊंगा। पागल लोग हैं जो इसके क्योंकि पीछे माल लगे बाहर हुए से हैं। नहीं आ रहा, कोयटा से रास्ते बंद है, लेकिन इधर फिर भी सस्ता है। आज बिल्कुल काम नहीं है क्योंकि मैच इंडिया पाकिस्तान का है, इसलिए काम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं 6 रोड के बिल्कुल जो है ना, जो बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पर। आए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है कि जो इन दिनों जो महंगाई की शरह चल रही है और जो इस तरीके से सब्ज़ी, फल, फ्रूट, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनके बारे में इनका क्या कहना है। तो देखते रहें सीआरपी पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। भाई आज का रेट सेब का मुनासिब चल रहा है, हालांकि मंडी में महंगा है क्योंकि माल बाहर से नहीं आ रहा, कोयटा से रास्ते बंद है, लेकिन इधर फिर भी सस्ता है। आज बिल्कुल काम नहीं है क्योंकि मैच इंडिया पाकिस्तान का है, इसलिए गाहक कम है। महंगाई का रीज़न ये है कि एक तो सैलाब आया हुआ है पंजाब में, फसलें तबाह हो गई हैं, सब्जियां तबाह हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए रीज़न है। और दूसरा हुकूमत भी है जो महंगाई बहुत बेतुका कर रही है। ख्याल तो है और पक्का तो नहीं कह सकते। वैसे तो इमरान खान भी बहुत बातें करता था, मेरे हिसाब से तो कुछ अच्छा नहीं गुजरा, उसने कुछ नहीं किया 3.5 साल में। उसके हिसाब से तो ये बेहतर ही है। हमें कम से कम 490 रुपये का आटा तो मिल रहा है, उसकी हुकूमत में 1500 का आटा था। हमें तो डेली 490 रुपये का इधर जितना मर्जी ले लें मिलता है। आम दुकानों में 115 रुपये किलो यही आटा है। आम दुकानों में 115 रुपये यही आटा मिलता है हमें। हम यही कहना चाहेंगे हुकूमत कुछ गरीबों को तरस खाए और महंगाई को कम करे ताकि गरीबी खुश हो जाए और गरीब दुआएं दें। इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क कर दिया। अभी और कहता है तब्दीली लाऊंगा। पागल लोग हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। जिन्हों को ये जरदारी और शहबाज शरीफ नहीं पूछता था ना, वो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। वो उन्होंने थोड़ा लूटा है, इसके 3 साल में उन लोगों ने थोड़ा लूटा। इतना लूटा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी फिर ये ऐसे ड्रामेबाजी कर रहा है, ये कर दूं मैं, वो कर दूं। ये इसके अपने बच्चे तो इंग्लैंड में पलते हैं, इसको किसी के बच्चे का क्या ख्याल है? हैं? आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है ना बेहतर है? ये शहबाज शरीफ हीरो है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएगा। पिछले पिछले आप मुझे ये बताएं कि 70 से 75 सालों में तो ये कुछ भी नहीं कर सके। आप क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इनसे? 70 75 सालों में जितनी इन्होंने हुकूमत की है उतनी फौज ने की है। इन्होंने जितना भी काम किया है इन्होंने निकाल के देख लें, सबसे अच्छा काम किया इन्होंने। नून लीग वालों ने, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और हर चीज़ इन्हों के पाकिस्तान के साथ दिल है। ये तो बेईमान आदमी है, ये इसको तो पता ही नहीं है। वो तो बेईमान आदमी है, उसको तो वो हाँ, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इतना कर्जा उन्होंने नहीं लिया 70 सालों में जितना इसने 3 सालों में ले लिया। बेड़ा गर्क कर दिया इसने मुल्क का। जो इसके साथ सारे लटेरे हैं, जो पंजाब में भी हैं वो सारे लटेरे हैं, जो किसी को नहीं पूछता। ये शहबाज गिल कौन है? ना वो सियासतदान है, ना कोई और शायद से बकवास करता है टीवी पे आके। हाँ, किसके खिलाफ उसको क्या पता है? ये लोग सारे नवाज शरीफ उन्हीं की जूते साफ करने वाले हैं, शहबाज शरीफ के जूते साफ करने वाले हैं ये लोग। ये जो ऐसे बकवास करते हैं, ये है वो है। जब वो ना होते तो पाकिस्तान ना होता। शहबाज शरीफ हो, अभी देखो हर जगह पे घूम रहा है। ये बुजुर्ग आदमी है, हर जगह पे घूम रहा है। ये तो बेईमान आदमी है, इसने 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया, डबल ले लिया कर्जा। तो आगे ये क्या करेगा? ये तो ऐसे ही लोग हैं जो बेवकूफ़ है, अभी ढोलकी बजा रहा है और पीछे लगे हुए हैं इसके। ये अच्छा, पिछले चलें, इमरान खान साहब का तो आप कह रहे हैं कि जो है ना उन्होंने कर्जा डबल ले लिया है। पिछले यानी कि 70 से 75 सालों से आप जो है ना कर्जा वो कौन लेता रहा है? भाई जी, कर्जा तो लेता रहे ये मुल्क चलाने के लिए। ये असल मकसद तो ये है कि मुल्क में कानून होगा ना। कानून, हाँ, मुल्क खुशहाल था, कानून होगा। तो ये मुशर्रफ ने 12 साल हुकूमत की है, उसमें जलजला आया, उसका फंड किधर गया? उसको ये अफगानिस्तान में कब्जा करवाया, उसका फंड किधर गया? वो लगाता तो कर्जा खत्म हो जाना था।
उसने भी कुछ नहीं किया ना, ये क्या करते, ये इन्होंने तो बेचारे ने जितना हो सका इन्होंने किया, ठीक है। तो ये 70 साल में इन्होंने कितने साल इन्होंने हुकूमत की है, तो सबसे अच्छे अच्छे काम किए, ये मोटरवे बनाई है लाहौर से, सहूलत मिली है गरीब आदमी को। ये मेट्रो पे कौन जाता है, गरीब आदमी जाता है, ये इमरान खान ने थोड़ा जाना है, वो तो अभी हेलीकॉप्टर लोगों ने दिया हुआ है उसको, उसको घुमा रहा है, डुगडुगी बजा रहा है, उसको तमीज ही नहीं है ना, उसके दूसरे बंदों को तमीज है, तमीज के साथ बात तो करे ना, सारे उसके साथ खाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में मिलता है तो वो तो मिल ही जाता है, मगर जो मौजूदा हालात जा रहे हैं ना, ये कमज़ोर आदमी की ज़िंदगी बर्बाद है। आज का इनका रेट जो है ना, ईरानी जो है 11,000 रुपया है, मज़ाब्ती 16,000 रुपया है, रुपये भी 20,000 रुपया है, रुपये भी 20,000 रुपया है, और ये जो पंजूर है ये भी 20,000 रुपया है। पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों एक से एक बढ़कर है, दोनों एक जैसे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है इनमें से। जैसे वो थे ऐसे यही है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के कारोबार में बेड़ा गर्क किया, तो इन्होंने आगे जाके महंगाई में बेड़ा गर्क किया, बस यही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा है वो मिल के रहेगा, भावें करोड़ों रुपए की चीज़ होगी, मिल के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो इंसान का रिज़्क़ कदर में लिखता है वो मिल के जाता है, मगर जैसा जो है ना वक्ती तौर जो कमज़ोर आदमी है उसका जीना वो हाल है। आप मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज देंगे आप लोगों को मैसेज ये देंगे कि बस अल्लाह के हुक्म हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का, अगर ज़िंदगी है तो वो जिंदा भी गाजी है, तो मर गया शहीद है। या अगर वो ज़िंदगी अपने अंदर नहीं है ना, तो ये दुनिया में ख्वार है, तो आखिरत में भी ख्वार है। आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा सैलाब की जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में ये है कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो गए नहीं है, मगर सुना है यहाँ मुतसरीन ने जो माल इकट्ठा किया, अगर उनके तक पहुँचे तो उन पर कमी तो नहीं आनी चाहिए, मगर ना पहुँचे तो वो तो उनकी मर्जी, हमें तो नहीं पता। हम तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बड़े रिलीफ जमा किया है। आपको लगता है कि उनको जो है ना जो रिलीफ फंड्स वगैरह सीधे मतलब हर जगह से इकट्ठे होकर उन तक मुकम्मल यानी कि पहुंच जाएंगे? हम नहीं कह सकते कि अपनी आंखों देखने से बिन देखे नहीं कभी कह नहीं सकते। आंखों देखने से पहले कभी नहीं, यहाँ जमा बहुत हुआ है, मगर जब आंखों से देखते ही नहीं उनको तकसीम करें, हम क्या कह सकते हैं कि खुद कर रहे हैं कि आगे पहुँचा रहे हैं। हम तो अपनी मजदूरी में फंसे हुए हैं, हमें क्या पता है। अच्छा, कुछ फंड्स वगैरह जिस तरीके से कुछ सिंध के इलाके की वीडियोस आ रही हैं कि वडेरों ने, जो वहाँ के सरदार हैं, वडेरे हैं, उन्होंने अपने गोदामों में वो माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यार हम देखा नहीं है बिन देखे कभी इस्लाम नहीं लगा सकते, देखा नहीं है बिन देखे कभी इस्लाम नहीं लगा सकते हैं। हो सकते हैं वो कहते हैं तबाही है, तो हम ही मानते हैं तबाही है, हमें नहीं पता, मगर वो कर रहे हैं तो उनकी अपना माल है, मगर हमने देखा नहीं है, हम कभी नहीं कह सकते। बिन देखे कोई भी करे कोई बुहतान है, गुनाह है, कबीरा है।